तो आज करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्रास वॉर मेमोरियल में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले द्रास में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो वॉल ऑफ फेम जाएंगे। इसके बाद वो सेना के शीर्ष कमांडरों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी द्रास दौरे के दौरान मोदी शिकोलोंग टनल का वर्चुअल उद्घाटन भी करने वाले हैं। कारगिल की लड़ाई में हमारे जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया था। इस लड़ाई में हमारे 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, जबकि 1000 से ज्यादा जवान हमारे घायल हुए थे। वक्त मैं कारगिल युद्ध स्मारक के ठीक सामने हूँ और यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर के सबसे पहले श्रद्धांजलि देंगे। जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर यहाँ श्रद्धांजलि देंगे और श्रद्धांजलि देने के बाद तमाम जवानों से मुलाकात करेंगे। अगर देश के जवानों की अगर बात करें तो यहाँ पे देखा जा सकता है। और जिस तरह से अगर कारगिल युद्ध की अगर बात करें तो कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे हो चुके हैं आज। और 25 साल की अगर बात करें तो आज विजय दिवस के तौर पर इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। लेकिन अगर विजय दिवस की अगर बात करें तो कारगिल पर जिस तरह से फतह पाया गया था, जिस तरह से भारतीय जवानों के द्वारा पाकिस्तान के घुसपैठियों को जिस तरह से मार भगाया गया था, उसी के याद में ये विजय दिवस लगातार मनाया जाता है। लेकिन ये 25 साल पूरे हुए हैं। 25 साल में बहुत कुछ बदला है। जिस तरह से अगर बात करें सामरिक स्थितियों की अगर बात करें, सामरिक उपकरणों की बात करें, हथियार और बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और जांच पड़ताल की बात करें तो काफी जांच पड़ताल की जो स्थिति है वो बदली है। देखिए, हालांकि यहाँ पे मैं कार्यक्रम स्थल की बात करूँ तो यहाँ पर तमाम जो इलाके में जो कहा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था के साथ में यहाँ तैयारियाँ की जा रही है। डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो यहाँ पे देखा जा सकता है। K9 की जो टीम है वो देखा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके आने का जो वक्त मुकर्रर हुआ है तकरीबन 9:30 से 9:45 बजे के बीच में वो आ सकते हैं। और जिस तरह से अगर देखा जाए कि देश के जवानों का और किस तरह से मनोबल बढ़ाना है और लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच जाते हैं। और अगर इस स्मारक की बात करें तो इस स्मारक के भी कई जो खूबियाँ हैं वो है। यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, इस जगह पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। और ये इस इलाके की अगर बात करें, देखिए ये वही इलाका है जहाँ पर कारगिल युद्ध के समय में जो जवान शहादत को प्राप्त हुए थे, जो कहा जा सकता है एक जिस तरह से वो अपनी वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन तमाम जवानों का नाम यहाँ पे है, उनके नाम से यहाँ पे फ्रूट्स है और श्रद्धांजलि जो है वगैरह यहाँ पे दी जाती है। तो कहा जा सकता है कि ये विजय दिवस कार्यक्रम कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक विशेष जो सुरंग है उसका भी उद्घाटन करेंगे। और उसकी भी एक अलग इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक राज्य से दूसरे स्थान पे जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। खासकर अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख से लेकर हिमाचल के बीच का जो एक कनेक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब जरा कारगिल युद्ध की बात कर ले तो कारगिल युद्ध में बोफोर्स तोप की गूंज आज भी पाकिस्तान भुला नहीं होगा। बोफोर्स तोप कारगिल युद्ध में भारत की जीत का सबसे अहम हथियार बना था। और ये जो वहां पर द्रास सेक्टर है जहां पर वॉर मेमोरियल बनाया गया है, वहां पर इन बोफोर्स तोपों को रखा गया है, डिस्प्ले किया गया है। जो सैलानी वहां पर आते हैं, जो लोग वहां पर आते हैं, वो इस बोफोर्स तोप को देखते हैं। आप पीछे की पहाड़ियों को देख सकते हैं। इसी पर पूरी की पूरी कारगिल की लड़ाई लड़ी गई थी, चाहे वो टाइगर हिल हो, तोलोलिंग हो। इन सब हिल पर बहुत विषम परिस्थितियों में हमारे जवानों ने फतह हासिल की थी। इस वक्त मैं कारगिल युद्ध स्मारक के पास हूं और यहां पर मैं एक ऐसे हथियार को दिखाना चाहूंगा जो कारगिल युद्ध के समय में भारतीय सेना का बहुत एक मजबूत साथी रहा था। ये बोफोर्स तोप, जिसकी गूंज से पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में बाकायदा इसकी धमक जो है वो दिखाई दी थी। कारगिल का युद्ध जो है एक स्वतंत्र भारत के युद्ध में गोलाबारी के लिहाज से सबसे भयंकर युद्ध साबित हुआ था। और दुश्मनों की जवाबी गोलाबारी के बावजूद उच्च कोण से 3 राउंड का जो बस्ट फायर करती थी। और जिस तरह से 155 mm फील्ड और होवित्जर 77B
जो बोफोर्स गन है उसको ये देखा जा सकता है। और जिस तरह से गन हिल की बात करें तो गन हिल पे जिस तरह से इसी से फायरिंग की जाती थी और जिस तरह से कह सकते हैं कि जो पाकिस्तानी जो आतंकी थे, जो पाकिस्तानी सेना के जो जवान थे, जो ऊपर में छुपे हुए थे, और कहा जा सकता है कि उस पर सबसे ज़्यादा कारगर ये साबित हुआ था। और क्या कहा जा सकता है कि राष्ट्र की सेवा में इस तोप का बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। 25 साल पहले जिस तरह से इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो दिखा था, आज देश जो है इस तोप को याद करता है। और जिस तरह से अगर बात करें कारगिल युद्ध की बात करें, 25 साल आज पूरे हुए हैं। 26 जुलाई को हम लोग विजय दिवस के अवसर पे याद करते हैं। और जिस तरह से अगर इस पूरे वादियों की अगर बात करें, इस वादी को देखा जाए, इस बोफोर्स की वादी, बोफोर्स तोप और इसके साथ साथ पूरे इस खूबसूरत वादियों को देखा जाए तो जहाँ पर बाकायदा आज फिर वही 25 साल पुरानी जो कहानी है वो आज ताज़ा हो गई। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, कारगिल। तो इस वॉर में हमारे 500 से ज्यादा जवान मारे गए थे और परमवीर चक्र पदक से सम्मानित योगेंद्र यादव ने भी ये युद्ध लड़ा, जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान दुश्मनों की 18 गोलियां उनको लगी, इसके बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा। न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर आनंद ने उनसे उस दिन के बारे में बातचीत की और उन्होंने उस अनुभव को हमारे साथ साझा किया। वक्त में मैं टाइगर हिल के ठीक सामने हूँ और हमारे साथ में एक ऐसे योद्धा है जिनको परमवीर पदक से भी नवाजा गया। सर, आज वाकई में ऐतिहासिक दिन है। 25 साल के बाद आज फिर से हम लोग उसी जगह पे उस मसले को चर्चा कर रहे हैं जिसको लेकर एक कहा जा सकता है भारतीय जवानों की वीरता, शौर्य का पराक्रम आप लोगों ने यहाँ दिखाया था। बिल्कुल, ये हमारे सेना के लिए, देश के लिए बड़े फक्र की बात है, गर्व की बात है कि 25 साल पहले इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपने लहू की बूंदों से हिंदुस्तान की जीत का वो स्वर्णिम अध्याय लिखा था, जोड़ दिया था। और यही वो पहाड़ियाँ हैं। इतनी आप देख सकते हैं कि कितनी दुर्गम पहाड़ियाँ हैं। यहाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल था, ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान के सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके इन पहाड़ियों पर चढ़े, लड़े और एक जीत को सुनिश्चित किया, भारत को एक गौरवान्वित महसूस कराने का अवसर प्रदान किया। सर, मैं कुछ पर्सनल किस्से सुनना चाहता हूँ जो आपके साथ में हैं, जिसके चलते आपको परमवीर पदक से भी नवाजा गया। आप और आपके साथी किस तरह से उस युद्ध को लड़ रहे थे, आपको भी गोलियां लगी थी, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये जो आप पीछे देख रहे हैं टाइगर हिल, जो 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी, इस पहाड़ी पर हम 2 रात और 1 दिन में चढ़ पाए थे। और तीसरी रात का तो वो मंजर ऐसा था कि जिसको आज भी जब याद करता हूँ तो आंखों से अश्रु आते हैं। या साथियों की याद आती है कि 2 रात और 1 दिन साथ चलने के बाद तीसरी रात सिर्फ हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए थे। 5 घंटे का भीषण युद्ध हुआ और अपने एक साथी को अपने आंखों के सामने शहीद होते हुए देखा। मुझे वो पल याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी। कितनी गोलियां लगी थी? 17 बुलेट। 17 बुलेट्स आपके बॉडी में? यस। तो वो साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगा था, ऐसे बैठा था ठीक सर, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से उसका सर निकलता है, बगल में बैठा साथी, उसको सीने में गोलियां लगती हैं, उसके फेफड़ों से खून निकलता। हम सब फिल्मों में देखते हैं कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उस पल को जिया है। मैंने पल को देखा कि एक साथी हमारी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, वहीं पर पाकिस्तानी आर्टिलरी का बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट जाती है और चारों तरफ खून की बौछारें बौछारें। बिना सर के वो धड़ 2 कदम चल के गिर गए। मैं देख रहा था लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। दूसरे साथी के दोनों हाथ दोनों पैर कट गए। इस तरह से एक एक करके तमाम साथी शहीद हुए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। 19 साल का ये लड़का, 2 साल की सर्विस, धैर्य साहस के साथ वहाँ पे पड़ा रहा, डटा रहा, लड़ता रहा और वहाँ से पाकिस्तानियों को खदेड़ा। 500 मीटर नीचे आकर के अपने साथियों को इन्फॉर्म किया और उस इंफॉर्मेशन के आधार के ऊपर दूसरी टीम ने जाकर के इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा और टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का युद्ध। इतनी दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर विश्व की किसी भी सेना ने आज तक न कोई युद्ध लड़ा है और ना शायद इतना बड़ी हाइट्स के ऊपर जीता है।
और ये हिंदुस्तान की फौज थी, कितनी हाइट्स के ऊपर चढ़ करके लड़ करके युद्ध को जीता भी है। तो हिंदुस्तान की फौज पूरे विश्व के अंदर विख्यात हुई, प्रख्यात हुई, और प्रधानमंत्री हमारे ही तो प्रधानमंत्री, हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं जो मनोबल बढ़ाते रहते हैं, मनोबल बढ़ाते रहते हैं। और 48 से लेकर के आज तक हर देश का प्रधानमंत्री हमारी सेना के साथ खड़ा हुआ, तभी तो ये सेना हर युद्ध के अंदर एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखती आती है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, द्रास। तो कारगिल की विजय गाथा हम आपको बता रहे हैं। परमवीर चक्र विजेता ने बताया कि किस तरह से हमने फिल्मों में देखा है, वो वॉर देखा है हमने फिल्मों में, वो जवानों को शहीद होते देखा हुआ है, लेकिन जिस तरह से कारगिल युद्ध में इतनी विषम परिस्थितियों में धैर्य और साहस के साथ भारतीय जवानों ने इस युद्ध को जीता, वो अपने आप में कह सकते हैं कि एक बड़ा युद्ध था। और अच्छे अच्छे बड़े देशों के फौज भी इस तरह के युद्ध को नहीं लड़ सकते हैं, जिस तरह से हमने यादव साहब को सुना कि क्या वो कह रहे थे। तो अगर आप द्रास जाएंगे, क्योंकि पिछले साल ही मुझे यहां पर जाने का मौका मिला था, द्रास सेक्टर जो है जहां पर ये जो अमर जवान ज्योति जहां पर जलती रहती है, वहां पर जितने शहीद हुए हैं सभी जवानों के नाम लिखे हुए एक रिप्लिका बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि चारों तरफ पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। अगर वॉल ऑफ फेम की बात की जाए तो चाहे जो जितने शहीद लोग हुए थे उनके नाम यहां पर दिए हुए थे, और ये तस्वीरें भी लगातार आ रही है। वहां से कई कार्यक्रम होने वाले हैं, प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचने वाली है, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे।